दबंगों ने की विज्ञापन एजेंसी के मालिक की पिटाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना हरिनगर के अंतर्गत अजनक्लेव इलाके में विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले राजेश गुप्ता को अपने पड़ोसियों को समझाना भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक विज्ञापन एजेंसी के मालिक राजेश गुप्ता ने अपने ग्राउंड फ्लोर पर हांडा एसोसिएट चलाने वाले हांडा बंधुओं से बातचीत करके अपनी महिला स्टाफ के लिए आने जाने का रास्ता मांगा। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया। इसी दौरान हिमांशु और चेतन हांडा ने दोनों ने राजेश गुप्ता की पिटाई कर दी और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों का आरोप है कि पिटाई के दौरान उनका एक लैपटॉप और करीब 1.5 लाख रुपए भी गायब हैं और साथ ही राजेश गुप्ता की एक गोल्ड की चेन भी गायब है। घटना के 24 घंटे बीते जाने के बाद और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के दबाव के बाद घटना में शामिल हिमांशु को हरिनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हिमांशु, जो कि हांडा एसोसिएट से जुड़ा हुआ है, उसने भी अपना पक्ष हरिनगर थाना पुलिस के सामने रखा है। लेकिन हरिनगर थाना क्षेत्र की पुलिस अभी पूरी तौर से मामले की छानबीन में लगी है। अब फरार चेतन हांडा के सामने आने के बाद ही पूरी जांच का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज में जो दृश्य नजर आ रहे हैं उसमें हिमांशु और चेतन हांडा साफ राजेश गुप्ता की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी और डंडों से टांग पर कई वार किए गए, जिसके बाद राजेश गुप्ता अचेत होकर वहीं गिर पड़े। तभी से हिमांशु और चेतन हांडा दोनों ही अपने ऑफिस से फरार थे और अब हिमांशु को हरिनगर थाना पुलिस ने पकड़ रखा है। जानकारी के मुताबिक हरिनगर थाना पुलिस में हिमांशु खुद चलकर आया और उसने पूरी घटना की जानकारी देने को लेकर अपनी बात हरिनगर थाना पुलिस के सामने रखी। लेकिन हरिनगर थाना पुलिस ने कंप्लेंट के आधार पर हिमांशु को पकड़ लिया और अब चेतन हांडा की तलाश जारी है। राजधानी दिल्ली में पड़ोसियों की अराजकता के इस प्रकार के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के गर्म मिजाज व्यवहार के चलते राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना आए दिन घटती रहती हैं, जिस पर प्रभाव से दिल्ली पुलिस अधिकारियों को नकल कसने की जरूरत है। कुछ लोग अपने रुपए पैसों के आवेश में आकर अपने गर्म व्यवहार के चलते इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं डरते। साथ ही पुलिस प्रशासन का भी ऐसी मानसिकता वाले लोगों के मन में कोई डर नहीं दिखता, जिसके चलते इतनी बड़ी घटनाएं आए दिन राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। पैसों का घमंड और गर्म व्यवहार के चलते आज राजधानी दिल्ली में कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है, चाहे वो उसके हित की बात क्यों ना हो। बहरहाल पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है और हरिनगर थाना पुलिस ने पीड़ित राजेश गुप्ता के परिजनों के दबाव के बाद और हिमांशु और चेतन हांडा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि विज्ञापन एजेंसी के मालिक राजेश गुप्ता अपने एम्प्लॉयज को आने जाने की जगह के लिए हांडा बंधुओं से बात करने गए हैं, लेकिन हांडा बंधुओं ने आवेश में आकर और शासन प्रशासन की परवाह ना करते हुए राजेश गुप्ता पर लाठी डंडों से वार कर दिया और उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। आप देख सकते हैं राजेश गुप्ता अपनी आप बीती बताते हुए हरिनगर थाना पुलिस के सामने, और पूरा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ इसकी पूरी जानकारी हरिनगर थाना पुलिस के अधिकारियों को दी जा रही है। आइए जानते हैं 7 सीज विज्ञापन एजेंसी, जो कि अजनक्लेव में इनका ऑफिस है, राजेश गुप्ता जी के परिजनों का क्या कहना है, उनके विज्ञापन एजेंसी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का इस पूरा घटनाक्रम पर क्या कहना है। आइए जानते हैं। हाँ जी, आप यहाँ हरिनगर थाने आए हैं, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे क्या हुआ है? ये खुलेआम गुंडागर्दी का मामला है और जानलेवा हमला किया गया है हमारे ऑफिस के बॉस पर, जो कि है ना लड़कियों को छेड़ने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए अपने नीचे जो रहते हैं उनको कंप्लेंट की थी और उसके लिए उन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया हुआ है, जिस वजह से। अच्छा, तो ये कितने बजे की बात है? ये दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे की बात है और उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा पीटा है, रॉड से मारा है, वाइपर से मारा है, लात घू से बहुत बुरी तरह से मारे हुए हैं। उनका फ़ोन छीन लिया, चेन छीन ली, कैश छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया।
तो ये कहाँ की घटना है थोड़ा बताएंगे और उनका नाम बता दीजिए जिनको इतनी चोटें आई हैं मारपिटाई के दौरान। ये मिस्टर राजेश गुप्ता हैं जिनका ऑफिस राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने है, 7 सीज कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और जिन्होंने मारा है उसका नाम चेतन हांडा है, जो कि फाइनेंस और गुंडागर्दी का ही काम करता है। तो उसके पहले भी हमने उसकी 2-3 कंप्लेंट की हुई है, पर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि 3 साल पहले की हुई थी। तब से हम लोग साइलेंट मोड पर उसके मनमानियाँ झेल रहे थे। वो लड़कियों को परेशान करता था, रास्ता नहीं देता था निकलने के लिए, ईव टीजिंग करता था। हम लोग झेल रहे थे कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, पर आज तो उसने हद ही कर दी है, इस तरह से जानलेवा हमला कर कर। तो पुलिस की तरफ से कोई सहयोग मिला आपको अभी तक? अभी तक तो 6 से 7 घंटे आप देख रहे हैं हो गए हैं, पर हमें अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। ना ही हमारा मोबाइल हमारे हाथ में, ना ही लैपटॉप है, ना ही कैश है, ना ही चैन है। और बंदा जो बेचारा इतनी बुरी हालत में तड़प रहा है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। बस ओनली फर्स्ट एड दिया गया है, उसके अलावा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोग सोच रहे हैं उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने का, पर नहीं ले जा पा रहे क्योंकि यहाँ पर बयान ही पूरा दर्ज नहीं हो पा रहा है। इतनी स्लो प्रोसेस है, हमें नहीं पता था कि इतना स्लो प्रोसेस होता है पुलिस का। ये हरिनगर थाना है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, और यहीं पर मैंने पीछे के 3 साल पहले कंप्लेंट की हुई है, और 2 से 3 बार कंप्लेंट की है, उसको फॉलो भी किया है, पर अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वो बंदा घूस खिलाने वाला है, जो कि घूस खिला के अपने जो भी हम कंप्लेंट करते हैं उसको दबा देता है। और अब हम ये नहीं चाहते कि ये कंप्लेंट को दबाए या घूस खिलाए किसी पुलिस ऑफिसर को, और ये अपनी गुंडागर्दी कंटिन्यू रखे। हम नहीं चाहते कि ऐसा गुंडा बाहर घूमे। आज सुबह मॉर्निंग में जब सर ऑफिस आए हैं तब उन्होंने यही बोला है कि थोड़ा आप आराम से अपना रास्ता दे दो, लड़कियों को निकले, फीमेल स्टाफ है, उनको निकलने में परेशानी होती है, और आपके लड़के चेयर बाइक रास्ते में लगा देते हैं और फिर परेशान करते हैं उनको। तो थोड़ा सा आप संभल जाओ और थोड़ा सा मतलब इंसानियत दिखाओ, और लड़कियों को रास्ता दो निकलने के लिए, और उनके साथ अच्छे से पेश आओ। बस ये कह के सुबह सर ने गए हैं अपने ऑफिस में, फिर वो मीटिंग के लिए बाहर निकले हैं। मीटिंग से वापस आने पर उसने अपने ऑफिस के अंदर बुलाया और डोर लॉक करके उनकी पिटाई की है। 2 लोगों ने मिलकर उनकी पिटाई की, उनका सारा सामान छीन लिया, और बड़ी मुश्किल में वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकले हैं, और तब उन्होंने बाहर भी पिटाई की है। पर उसकी इतना खौफ है कि आसपास का कोई भी बंदा उनको बचाने के लिए नहीं आया। जब उन्होंने बचाव की आवाज़ लगाई तो हम लोग ऊपर से उतर के नीचे आए हुए हैं, और वो अपना भाग गया इतनी देर में। आप बता रहे थे अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही उसे पकड़ा है, ना ही उसे फ़ोन किया है, ना ही उसके घर पर गए हैं। बस यही कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, बयान लिख रहे हैं, कार्रवाई होगी, बयान लिख रहे हैं, आपका सामान आपको मिल जाएगा। हमें सामान नहीं, हमारे संग जो हरासमेंट हो रहा है हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। आप अपना नाम भी बता दीजिए। मैं सपना गुप्ता, वाइफ ऑफ राजेश गुप्ता। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजना गोयल। संजना जी, किस लिए आप हरिनगर थाने आए हैं, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। हम लोगों का ऑफिस है अजय एनक्लेव में, एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, और हमारे नीचे हांडा शॉप है, ऑफिस है, और आगे स्कूटर्स एंड बाइक्स की शॉप है। पूरी सड़क उसने घेर रखी है, जिसके अंदर हमें मिलती ही नहीं है जगह, पर फिर भी कोई बात नहीं है। और वो ऑनर हम लोगों को मतलब बहुत परेशान भी करता है, क्योंकि हमारी एंट्रेंस और एग्ज़िट उसी के वहीं से है। तो गंदे भाव से देखना, क्योंकि गर्ल्स हैं, सब मैक्सिमम गर्ल्स हैं ऑफिस में, गंदे भाव से देखना, छेड़छाड़, विजिबिलिटी वाइज बहुत, जो एक लेडीज़ को गंदा भी लगता है, बट फिर भी इग्नोर कर देते हैं हम लोग कि चलो कोई बात नहीं, कोई हमारा मोटिव ही नहीं है। तो सब लोग किसको बोलते हैं? अपने बॉस को, ठीक है। तो अभी आज 2-3 बीच में भी हम लोग समझा देते हैं, फिर हो जाता है, फिर हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं। बट आज सुबह उन्होंने थोड़ा सा वैसे ही समझा लिया कि स्कूटी वगैरह थोड़ा सा साइड पे कर लिया करो भैया, आने और जाने में दिक्कत ना हो। तो मैं और सर हम लोग मीटिंग जा रहे थे गुड़गांव। जब हम दोपहर को वापस आए 3 सवा 3 बजे, गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, तो उन्होंने बैक साइड पे लगाई और मैं 2 मिनट आगे ऊपर चली गई। तो ये पता चला नीचे से आवाज़ें आ रही थी। जब हम नीचे 20-25 मिनट हो गए, फ़ोन भी नहीं मिल रहा था सर का, तो हम नीचे भागे भागे आए तो देखा कि उन्हें वैसे ही जो हमारी एंट्रेंस है वहीं पर ही छोड़ दिया गया। हुआ क्या कि उनको अंदर बुलाया गया जब वो ऊपर चढ़ रहे थे, उनके हाथ में लैपटॉप था, तो उन्होंने वैसे ही बोला कि भाई
मत किया करो, थोड़ा सा अच्छे उससे रह लो। तो उन्होंने थप्पड़ मारा राजेश गुप्ता को। तो राजेश गुप्ता ने भी गुस्सा किया, भी थप्पड़ क्यों मार रहा है। उसने लैपटॉप रखा, तो ये 2-3 थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। वो अपने फ़ोन से 100 नंबर पे फ़ोन करने लगे। तब तक लॉक था, बट उन्होंने लॉक फिर खुला ही हुआ था, तो 100 नंबर पे उन्होंने फ़ोन नहीं करने दिया, फ़ोन ले लिया। लैपटॉप तो वहीं पड़ा हुआ था। खूब मारा, वो मारते मारते उन्होंने धक्का देके वो बाहर आ गए। बाहर आए तो बाहर भी वाइपर से और उससे इतना मारा, और ख़ुद अंदर लॉक करके बैक डोर से वो निकल गया, या अंदर बंद है हमें नहीं पता। हम नीचे आए तो टांग में फ्रैक्चर और वो सब था। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस हम ही से फ़ोन पे भी सवाल कर रही है। पूरे 40 से 45 मिनट के बाद पुलिस आई। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से दीनदयाल लेकर गई, वहाँ पर फ़र्स्ट एड हुआ। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैसा फ़र्स्ट एड होता है, यू नो वेरी वेल। नॉट सेटिस्फाइड विद डॉक्टर एंड ऑल, बट डॉक्टर पुलिस वाले सिर्फ़ और सिर्फ हम ही से ही सारी तहकीकात कर रहे हैं। और अभी 3 बजे से अभी 8 बज रहे हैं, 5 से 6 घंटे हो गए हैं। जिसको चोट लगी है, मारा हाथापाई का था, कुछ भी हो सकता था उसके अंदर, जान हमला था वो। और पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया फास्ट में, इसलिए हमें यहाँ पर SHO जी के यहाँ पर आना पड़ा, हरिनगर थाने में। बट यहाँ पर भी तब से हमारी गवाहियाँ ही ली जा रही हैं और बयान ही दर्ज किए जा रहे हैं। अभी तक कोई हल नहीं है। ना लैपटॉप हमारे पास है, ना मोबाइल, ना चेन, ना पैसा। 1.5 लाख रुपया लैपटॉप बैग में भी था, और वो दोनों बंदे भी फ़रार हैं। क्या नाम है उनका? चेतन हांडा और हिमांशु, जिन्होंने जानलेवा हमला। बिल्कुल जानलेवा हमला ही बोला जाएगा सर, उसको जानलेवा हमला ही बोला जाएगा। अगर वो राजेश गुप्ता अगर अपने आप को बचाने के लिए बाहर नहीं आता तो अंदर कुछ भी हो सकता था। जब कुछ हो जाता तो शायद ये एक्शन लिया जाता। अभी तक वो थोड़ा ठीक है, स्टेबल है, इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा। अभी के अभी विदिन 1 आवर मुझे बोलकर गए हैं घनश्याम बंसल जी, मुझे नहीं पता वो यहाँ के हेड हैं कौन है, वो बोलकर गए हैं कि 1 घंटे के अंदर आपकी सारी चीज़ प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। क्योंकि मुझे उन्हें डॉक्टर के भी लेके जाना है। दीनदयाल वालों ने कोई ऐसा फर्स्ट एड नहीं किया, समझ आ रही होगी आपको। और एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीनदयाल हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स फैसिलिटी एंड ऑल। तो 8:15 हो गए, 9 बजे तक का टाइम दिया उन्होंने। क्या होता है आपके सामने है। और वो बंदा कहाँ है नहीं पता, हमारा मोबाइल, चेन, पैसा कहाँ है हमें नहीं पता। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? संदीप नाम है मेरा। हाँ, क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था आपके सर के साथ जो जानलेवा हमला हुआ है आपके सर के ऊपर? क्या है पूरा मामला, बताएंगे? सर एक्चुअली सर ना मीटिंग से आ रहे थे, तो उन्होंने हांडा ने, जो चेतन हांडा है, उन्होंने ऑफिस में बुलाया उनको। तो मेरा 2 स्टाफ थी मैडम है, उनको सर ने कहा ऊपर चले जाओ, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। तो वो अंदर गए। अब वो अंदर जाकर उन्होंने वहाँ से 3 बंदे थे मेरे ख्याल से, तो तीनों बंदे ने उनको खूब मारा दरवाज़ा बंद करके। वो तो सर ने किसी तरह जान बचा के बाहर आए, किसी तरह दरवाजे पर धक्का उक्का देकर बाहर खींचा। फिर बाहर भी उनको बहुत मारा है उन्होंने, सीढ़ी के पास। चाहता हूँ फिर कैमरा लगा वहाँ पे, आप देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कि क्या काम है आपके सर का, किस चीज़ का काम करते हैं? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है हमारी। किस नाम से? 7 Seas कम्युनिकेशन। तो आप सब वहाँ पे एम्प्लॉई हैं? हाँ जी सर। एक्चुअली मेरा जो ऑफिस है वहाँ से मैं कम से कम 10 साल हो गए मैं काम करते हुए। कहीं भी ऐसी कभी कुछ दुर्घटना हुई नहीं, आज पहली बार हुई है ऐसी लड़ाई झगड़ा। सर एक्चुअली हमें सुबह से लगे हुए, हम 2 बजे से लेकर अब तो 8 बजे, 6-7 घंटे हो गए, कुछ अभी कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है। कुछ करके थोड़ा रिजॉल्व कराए इसको भी। हाँ, और वो लोग फरार है। वो उनका फ़ोन भी जा रहा हो, तब भी वो कॉल नहीं कर रहे, पुलिस वाले भी उनको फ़ोन हो रहे। मैंने अपने फ़ोन से मिलाया तो बेल बोली जा रही है बेल, पर वो फ़ोन पे कुछ बात नहीं कर रहे पुलिस वाले। ना उनके घर पे जा रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। कम से कम एक्चुअली घर पे तो जाए, पता तो करे घर पे है कि नहीं है। वो सब खुले हम ऐसे ही घूम रहे हैं। घटना के कई घंटे बीते जाने के बाद 7 सीज विज्ञापन कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और विज्ञापन कंपनी के मालिक राजेश गुप्ता के परिजनों ने थाने में आकर उचित कार्रवाई की मांग की और साथ ही घटना में शामिल मारपीट करने वाले दोनों शख्सों को जल्द से जल्द पकड़े जाने की मांग को लेकर सभी हरिनगर थाने पहुंचे और उनसे गुहार लगाई कि वे जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ दिलाए। साथ ही हरिनगर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है
और अब हरिनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिस समय विज्ञापन एजेंसी से जुड़े एम्प्लॉयज घायल अवस्था में अपने मालिक को थाने में लेके पहुंचे, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे और विज्ञापन एजेंसी में काम करने वाले एम्प्लॉयज ने अपने मालिक राजेश गुप्ता के साथ हुए घटनाक्रम को दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारियों के सामने बताया और आरोपियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। लैपटॉप पड़ा हुआ शीशे से नजर आ रहा था, सब लोग हम लोग वहीं थे। उतनी देर में 10 मिनट में वो लैपटॉप गायब हो जाता है। उनके छोटे भाई की राजेश कुमार, आप सुन तो लीजिए, मैं एक चीज़ और भी बोलना। बहरहाल हरिनगर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में हांडा एसोसिएशन के बंधुओं पर विभिन्न धाराओं के चलते मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरिनगर थाना पुलिस की जांच में आगे क्या बात निकल कर आती है, साथ ही हांडा एसोसिएशन और हांडा बंधुओं पर किस प्रकार से नकल कसी जाती है, ताकि भविष्य में हांडा एसोसिएशन से जुड़े किसी भी शख्स द्वारा विज्ञापन एजेंसी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को हरासमेंट न झेलनी पड़े। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।